दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसे स्टॉक्स हम देखेंगे जहां पर एक बड़ी हलचल है, बड़ा ब्रेकआउट वहां पर हुआ है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेकआउट देखने के बाद अभी इसमें आपको बाइंग करनी है या फिर थोड़ा वेट करना है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। पहला जो स्टॉक है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला जो स्टॉक है वो है एक्विटास केमिकल्स। डेली चार्ट आपके सामने है। डेली चार्ट पर अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था कई सारे दिनों से, है ना, दिख रहा है ना आपको। ये जो रेजिस्टेंस है ये है 2450 के अराउंड। कई दिनों से इसके ऊपर मार्केट जाने में मुश्किल हो रही थी, बट आज इसने इसे काफी जबरदस्त तरीके से तोड़ा है। रेजिस्टेंस तोड़ा भी है और उसके साथ साथ जो कैंडल है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा सकता है। बट आपको थोड़ा यहां पर यह भी ख्याल रखना है कि कई बार ऐसे होता है कि कोई ब्रेकआउट होता है और उसके बाद फिर से मार्केट इस ब्रेकआउट के नीचे भी आ सकता है, जिसे हम फॉल्स ब्रेकआउट कहेंगे, है ना दोस्तों। आपने भी कई बार फॉल्स ब्रेकआउट देखा होगा। आपने एंट्री ली और उसके बाद कोई स्टॉक नीचे आता हुआ आपने देखा होगा। यह आपसे क्यों होता है? इसके पीछे एक्चुअल में रीजन दोस्तों यही है कि बस आप आज का ही देखते हैं पिक्चर, काफी पास का सोचते हैं, दूर की नहीं सोचते और इसीलिए आप फंस जाते हैं, है ना। आप फंसे होगे इस तरह से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी यहाँ इस स्टॉक में किस तरह से इसे ट्रेड करना है, इसका जो व्यू है वो किस तरह से है, देख लीजिए। जस्ट अ मिनट। ये एक्विटास का जो स्टॉक है इसने रेजिस्टेंस तो तोड़ा है दोस्तों, देख लीजिए, बट एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस और काफी पास में है जो है 2600 के आसपास। यहां पर एक पिछला बड़ा स्विंग का हाई बना है, यहां से एक बड़ा रेजिस्टेंस उसके काफी पास में ही है। तो अगर आप यहां पर बाय करेंगे तो आप ही सोचिए, आपके लिए जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, जो आपका टारगेट है वो काफी छोटा सा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिए बाइंग यहां अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना है, इससे थोड़ा सा दूर ही रहना है। ये जो ब्रेकआउट है ये देखने के बाद ज्यादा आपको उत्साहित नहीं होना है ना। आपने कई बार यही गलती की है, बट अभी आपको ये नहीं करनी है। ये रेजिस्टेंस ध्यान में रखना है। और अगर आपने कोई रिस्क अगर आप लेते हैं तो आपका जो टारगेट होगा तो काफी छोटा ही आप लेकर इसमें चलिए। ओके, सेलिंग की पोजीशन कब बनेगी? जब ये 2450 वाला जोन है ये फिर से इसे तोड़ दे तो फिर सेलिंग वाला एक अच्छा ट्रेड यहां पर बनेगा, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा हो सकता है। समझ गए? तो इसीलिए एक्विटास में ब्रेकआउट आया है, बट फिर भी आपको सावधान रहना है ना। आप जरूर इसमें सावधान रहेंगे। चलिए, पहला तो स्टॉक हो गया। दूसरा जो स्टॉक है वो अभी आपके सामने आ रहा है। ये जो स्टॉक है ये स्टॉक है वीवर्क। ओके, इसे नीचे लाते। वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट का स्टॉक आपके सामने है। यहां पर भी एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस था 550 के अराउंड वाला, ये इसने तोड़ा है। कई दिनों से यहां देख लीजिए, 1 2 3 4 दिनों से एक बड़ा रेजिस्टेंस ये साबित हो रहा था। 550 तोड़ने में इसको दिक्कत आ रही थी, बट आज इसने इसे तोड़ा है। काफी बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा है। जो हाई है उसके आसपास ही इसकी क्लोजिंग भी है। तो एक अच्छा एक सिग्नल बाइंग का यहां पर बन चुका है। अब थोड़ा सा जैसे हमने पिछला भी जो स्टॉक था उसमें देखा, वैसे ही यहां पर देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस टूटा है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेन हो सकता है या फिर नहीं। थोड़ा सा आपको मैं आइडिया यहां पर जरूर दे सकता हूं। तो देख लीजिए, थोड़ा सा दूर का हम यहां पर देख रहे हैं, दूर देख लीजिए। तो ये जो अभी रेजिस्टेंस, तो कोई बड़ा ऐसा रेजिस्टेंस इसके पास अभी नहीं है, काफी पास में। तो जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 620 वाला रेजिस्टेंस है और यहां पर अगर हम देखें तो 600 के आसपास वाला रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस जो है 600 620 इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर ही है। तो आप यहां पर एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा आपको सावधानी से ट्रेड करना है। कल के दिन की ओपनिंग देखनी है। ओपनिंग अगर स्ट्रांग होती है तो आप यहां बाइंग की एंट्री ले सकते हैं और ये टारगेट के लिए 600 एंड 620 के लिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और अगर सेलिंग की पोजीशन बनानी है तो उसके लिए भी यही चीज है कि ये इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है इसके नीचे फिर से ये आ जाए 550 के नीचे। जैसे ये आएगा आप क्या करेंगे, यहां पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहां फिर एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो वीवर्क जो स्टॉक है उसकी भी हमने यहां पर बात कर ली। किस तरह से आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है वो भी मैंने बता दी।
तीसरा सेकेंड लास्ट जो स्टॉक है वो है रूट, रूट मोबाइल वाला। ये जो स्टॉक है एक्चुअल में दोस्तों कई दिनों से देख लीजिए, कई दिनों से पिछला हफ्ता अगर आप देखें तो यहां रेजिस्टेंस फेस किया 520। आज इसने इसके ऊपर की ब्रेकआउट दी है, बट चिंता की बात थोड़ी सी समझ लीजिए। ब्रेकआउट दिया है बट यहां पर इसकी यहां पर जो सॉरी यहां पर जो क्लोजिंग है वो हाई से काफी दूर है, यहां पर एक बड़ी वीक ऊपर में दिख रही है, तो ये थोड़ा सा एक निगेटिव पहला फैक्टर है। मतलब ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद आपको ज्यादा इसमें खुश नहीं होना है, यहां से सेलिंग की पोजीशन भी बन सकती है, इतना अच्छा ये ब्रेकआउट बिल्कुल नहीं है। तो अभी और थोड़ा सा हम इसका भी दूर का नजरिया देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। यस, यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रूट मोबाइल की अगर हम बात करें तो ये एक पूरे काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना, इसका डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक से दूर ही रहूंगा जहां पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां पर अगर कोई ऊपर वाला ब्रेकआउट आ रहा है तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रैप हो सकता है बुल्स के लिए। तो यहां मैं जरूर इसे अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। कई सारे अच्छे स्टॉक्स है वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं जहां पर अप ट्रेंड हो और उसमें ऊपर वाला रेजिस्टेंस टूटा हो तो वो ठीक चीज है। बट डाउन ट्रेंड में कोई ऊपर वाला कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो मैं उससे दूर रहूंगा। ये यहां से ऊपर भी जा सकता है ना, आप देखेंगे कि अरे ये तो इतना गया, सर ने कहा कि इसे छोड़ दो, इसमें बाइंग मत करो, ऐसा हो सकता है, ऊपर जा सकता है। बट ऐसे कई सारे स्टॉक्स है जो ऐसे जाएंगे, बट मैक्सिमम स्टॉक ऐसे हो गए ऐसी जो इसका पूरा मूड बना है, उस मूड के हिसाब से इसमें नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये एक ट्रैप बन सकता है। तो इसीलिए मैं आपको सलाह यही दूंगा, इसे रूट मोबाइल को जरूर अवॉइड करें। ओके, तो रूट मोबाइल की का जो एनालिसिस था वो भी हमने यहां पर किया। अब हम देखेंगे आज का आखिरी स्टॉक। ओके, आखिरी स्टॉक जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है। कौन सा ये स्टॉक है? ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ये टाइम ले रहा है। ओके, आ गया। यस, जो स्टॉक है उसका नाम है जय बालाजी इंडस्ट्रीज। ओके, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। डेली चार्ट पर ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। पिछले हफ्ते यहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस इसने फेस किया, प्राइस थी 75 के अराउंड, अभी इसने क्लोजिंग दी है 78 के अराउंड। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काफी तगड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा है, उसके हाई के आसपास की ही इसकी क्लोजिंग है, तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। मतलब ये जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन हो सकता है। देख लीजिए, बड़ा पिक्चर आपके सामने है। अभी आप देख पा रहे होगे कि जय बालाजी में ये जो ब्रेकआउट है काफी बड़ा ब्रेकआउट माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए कई महीनों से, मतलब इस साल की शुरुआत से देख लीजिए 2026 से जनवरी से ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित हो चुका है। एक बार, दो बार, तीन बार, अभी फिलहाल 4 बार। तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, यहां से एक बड़ी मूव जय बालाजी इंडस्ट्रीज में देखी जा सकती है ये सारा पिक्चर देखने के बाद। तो इसीलिए जय बालाजी में आपको ज्यादा सा बुलिश आप हो सकते हैं, यहां पर एक बाइंग की पोजीशन जरूर बना सकते हैं। सेलिंग की पोजीशन कब बनेगी? जब ये 75 नीचे ब्रेक करेगा, तभी इसमें आप सेलिंग की पोजीशन बनाइए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था इसमें हमने ये 5 स्टॉक्स आपसे डिस्कस किए, आप जरूर इन पर नजर रखिए। इंपॉर्टेंट लेवल की मैंने जो बात की वो ध्यान में रखिए, और कुछ मैंने आपको इनसाइट भी दिया कि कहां पर आपको बाइंग अवॉइड करनी है, कहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, इनका जरूर ध्यान रखिए। आई होप ये जो वीडियो थी आपको एजुकेशनल लगी होगी, आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा, और उसके साथ साथ आपको ऐसे स्टॉक मैंने दिए हैं दोस्तों जो आपको इस वीक या फिर अगले दिन आपको मुनाफा बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर